आई टोल्ड, सबसे पहले तो देखो ध्यान से सुनो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, अल्फा है ना बेटे, अल्फा ही है ना, शुक्र है आप बोले। तो यहां पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डिनोमिनेटर बाय साइन एक्स। एज आई टोल्ड यू, पिछले क्लास में बोला था कितना काम आप लोग कर लेना। ये साइन क्यूब से साइन 4x हो जाएगा और जो डिवाइड वाला साइन एक्स है हम यहां ले गए। कोई परेशानी बेटा यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक, साइन से मल्टीप्लाई और साइन से डिवाइड हो गया, पक्का? साइन 4x रूट से बाहर निकाल लो एंड दिस शुड बी साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत? रूट के अंदर क्या बचा? ये बचा। अब इसमें भी दिस अपॉन दिस, एंड दिस अपॉन दिस। कुछ कैंसिल यहां नहीं हो रहा, बट दिस साइड इज कैंसिल आउट। हो गया? साइन स्क्वायर एक्स बेटा अगर ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, राइट? और रूट के अंदर नीचे कॉस अल्फा प्लस कॉस अपॉन साइन को कॉट लिख दे, तो ये हो गया कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो गया कॉट एक्स और साइन अल्फा। बेटा इससे बेनिफिट हुआ, रूट के अंदर जो भी नीचे है ना उसको टी मान लो। यहां ये चीज मैं आपको बोल रही थी कि यू कैन डू इट, इसको टी मानेंगे। इससे बेनिफिट क्या हुआ? कॉस अल्फा 0, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, और साइन अल्फा का 0 मत करना क्योंकि कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई में होता है तो उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होता। जब कांस्टेंट अकेला होता है लाइक दिस तो 0 कर देता है, ठीक है? तो वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। बेटा ये कैंसिल, माइनस बाहर ले लो और ना ये साइन अल्फा भी बाहर ले लो। 1 अपॉन रूट टी dt, रूट टी को क्या लिख देंगे बच्चों? ऊपर चला जाएगा तो टी की पावर माइनस हाफ, और आप सबके पास इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। क्या होगा? टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1, माइनस हाफ प्लस 1 नीचे भी हाफ ही आएगा, तो हाफ उल्टा हो जाएगा तो 2 अपॉन पर पता है ये जो टी की पावर हाफ आया ना, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट रूट में करोगे पर आंसर में तुम्हारा मैच नहीं करेगा। वो एक बार चेक कर लो, कहीं मेरे को तो लग रहा है नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने ना ये वापस ऐसा कर रखा होगा चेंज। चेक कर लो एक बार, रूट के अंदर कुछ चेंज कर रखा होगा। बेटा ये क्या कर रखा है? जो चेंजेस हुए हैं ना वो यहाँ हुए हैं। आप वही एक आंसर छोड़ सकते थे, इंटीग्रेशन तो खत्म हो गया। अब बेटा एनसीईआरटी का दिमाग खराब है। इसको लिख रखा है cot x को cos x अपॉन, यहाँ मैं लिख रही हूँ इधर, यार स्पेस नहीं है बिल्कुल भी उधर अभी, तो -2 अपॉन में साइन अल्फा, रूट में एलसीएम ले लो, साइन एक्स इसके पास चला जाएगा और cos x cos sin अल्फा। बहुत बढ़िया। ऊपर में एक फॉर्मूला बन गया, sin a cos b, अल्फा है ना ये? हाँ, sin a cos b प्लस cos a sin b। वो फॉर्मूला वापस बंद कर दो और आपका जो काम है वो बन गया।
प्लस सी, ठीक है। बच्चे इसमें ना जब भी इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको पहले रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करना आता है? तो रेशनलाइज करने के लिए क्या चीजें रूट में ही चलेंगी, रूट में ही चलेंगी। तो 1 माइनस रूट एक्स अपॉन में 1 प्लस रूट एक्स मल्टीप्लाई में 1 माइनस रूट एक्स अपॉन में भी 1 माइनस रूट एक्स। तो क्लास ऊपर तो हो जाएगा 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा क्लास 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। अच्छा ऊपर ना रूट हट जाएगा, नोटिस क्या बचा 1 माइनस रूट एक्स और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स। हाँ 1 माइनस एक्स आ जाएगा। सही लग रहा है ऐसा करने से? रुकना एक बार। अगर हम रूट एक्स को टी माने 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, और फिर 1 अपॉन 2 रूट एक्स। नहीं इससे तो कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, रुको यार रुको, ऐसे तो कुछ आ नहीं रहा इसका आंसर, क्योंकि रेशनलाइज करके स्क्वायर भी। क्लास ध्यान से देखो, सबसे पहले 1 प्लस कॉस 2 थीटा वो क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। यहाँ पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, एक तो यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, इसको भी करेंगे 2 मिनट रुकना हो के माइंड में नहीं आ रहा है इसको फिलहाल अभी। यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x को लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। कुछ कॉमन ले सकते हैं ऊपर नीचे से, देखो 2 और यहाँ से भी तो 2 आ सकता है, तो डायरेक्टली बाहर आके कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और बेटा ये ना कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, क्योंकि ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो एंगल हाफ हो गया। अभी हमारे पास चांस है यहाँ पे कि हम लोग, अच्छा आपको पता है जब भी बाहर EX वाला क्वेश्चन होता था तो मैंने बताया था कि कोशिश करना कि आपके पास ये फॉर्म बन जाए fx प्लस, तो आपका आंसर हो जाता था EX fx, राइट। तो आप लोग यहाँ पर अभी प्लान कर सकते हो, ऐसा तो कुछ बना नहीं है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, वैसे मुझे लग रहा है बन गया। एक कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये बेटा सेक स्क्वायर एक्स आ गया ये, और ये tan x, हमारे पास यही फॉर्म रेडी हो गई। तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ex tan x प्लस c इज योर आंसर, ठीक है। यार इसमें क्या हुआ, और पॉज करो तो करो ना बेटा, ये ध्यान रख लेना, ये प्रॉपर्टी है एक, ex फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव चल रहा हो तो हम ex fx लिखेंगे। कर दो पॉज कर दो। याद है क्या ये क्वेश्चन याद है, बोलो किसका क्वेश्चन है ये, पार्शियल फ्रैक्शन का। तो लेट कर लेंगे सीधा, a अपॉन क्लास, आपको पता है x प्लस, एक और चीज, आप पहले चाहें तो ऊपर आप सॉल्व भी कर सकते हो, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर सकते हो, यू कैन डू इट अगर आपको ऐसा लगता है तो। अदरवाइज आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो आपको करना आता होगा इसको। एक बार हम क्या रखते थे पहले, फिर b अपॉन c अपॉन
क्या खुद से करेंगे? करिए, पॉज करो, खुद करो। एक बार देखो सभी, थोड़ी थोड़ी देख लो, इजी है, बहुत इजी है। आपने x को पुट कर दिया cos थीटा, सुबोध, आशु, 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin अपॉन cos हो गया tan स्क्वायर, रूट से बाहर आ गया खाली tan, tan से ही tan इनवर्स कैंसिल होता है, खाली थीटा बाय 2 बचा, थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी cos इनवर्स 2 बाहर ले लिया, cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। क्लास एक तो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इसको। x की पावर 4 ये 4 है, शुक्र है बता दिया आपने। क्लास x की पावर 4 को ना इसके रूट के नीचे लिख रहे हैं अलग से। क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक से लिख रही हूँ, अभी कुछ सॉल्व नहीं किया है स्टेप में, ताकि आपको पता चल जाए कि बेसिकली चीजें कहाँ मूव कर रही है। क्लास एक बात बताना, कोई सिंगल x अगर रूट में चला जाए तो क्या बन जाएगा? अगर रूट में x स्क्वायर है तो बाहर आके तो अगर बाहर से x रूट में जा रहा है तो ध्यान से देखना, ये जो ऊपर लिखा है ना, या 1 मिनट अभी तुम्हें ध्यान से मत देखना, अभी इतना कर रहे x की पावर 4 को 2 अलग अलग लिख रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत? x की पावर 4 को ब्रेक कर दिया बेटा, और x क्यूब अलग कर दिया, और ये वाला जो x है वो ऊपर वाले के साथ रूट में कंबाइन हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो रहेगा पर क्यों किसके अंदर आ गया वो, तो ये हो गया x स्क्वायर, x क्यूब तो अलग है, इस रूट के डिनोमिनेटर में कौन आ गया? x, तो रूट में आने के बाद कोई डाउट? कोई डाउट यहां तक बोलो? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ये x स्क्वायर प्लस 1 है पक्का, अपॉन में x स्क्वायर नहीं है इनके। देखो कुछ करना पड़ेगा यहाँ भी, इधर देखो, यहाँ x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर कर देते हैं और 1 के अपॉन में x स्क्वायर कर देते हैं, अलग अलग कर दिया। ध्यान देना सभी बच्चे, ध्यान देना एक बार, ये 2 को पावर बना दे x की, तो क्या दोनों लॉग माइनस में है, अभी क्या हो जाएंगे? शायद कुछ हो इससे, देखते हैं। बेटा ध्यान देना क्वेश्चन पे, 1 अपॉन एक्स क्यूब अलग, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये जो लॉग में सब कुछ चल रहा है ना, हम डिवाइड में लेकर आ रहे हैं। और यहां भी आप, यहां पर भी आप इस एक्स स्क्वायर को दोनों के अपॉन में अलग अलग कर दो। ये क्यों करा ऐसा मैंने एक्चुअली, ताकि ये और ये रूट के अंदर चीजें सेम हो जाए, देख रहे हो? कैंसिल, कुछ अभी सॉर्टेड दिख रही है चीजें। अब रूट के अंदर है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां भी है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको टी मान लो। 1 का तो डेरिवेटिव 0, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब डी टी बाय डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी अपॉन में माइनस 2x, डी टी अपॉन में माइनस 2 और एक्स क्यूब ऊपर आया है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये पूरा t हो गया था रूट टी, लॉग के साथ वाली पूरी चीज क्या हो गई बोलो, और dt के साथ है एक्स क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस 2 बाहर ले लिया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा सॉर्टेड लग रहा है, क्या लगाएंगे आप? बाय पार्ट्स। और अब हम फाइनल फिर किसकी वैल्यू पुट करेंगे बाय पार्ट्स लगाने के बाद? t की ये वाली वैल्यू।
हो सकता है एनसीईआरटी से मैच करने के बहुत सारे झंझट करना पड़े, बट विल स्टॉप द क्वेश्चन आफ्टर बाय पार्ट्स। ओके क्लास, इसके बाद आप लोग आईलेट अप्लाई कर देंगे। तो आईलेट के अकॉर्डिंग एल पहले आता है एंड रूट टी बाद में। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन ना, दिमाग कहाँ जा रहा है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू में dt। ठीक है, t की पावर हाफ ले लेंगे इसको, वन अपॉन टी हाफ प्लस वन। ठीक है, तो आपके पास आया log t as it is, t की पावर हाफ प्लस वन बेटा 3/2, ये भी 3/2 है, बाहर ले लेना इसको। dt कैंसिल हो जाएगा और अब आप इंटीग्रेशन ले सकते हैं इसका। ठीक है, कर दो, पॉज कर दो, कर लीजिए। विद 20 ना रेशनलाइज करने के बाद, इसके बाद ना दिस अपॉन ये 1 के अपॉन में पूरा ले लो, 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर और माइनस रूट एक्स अपॉन क्लास, ये तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। क्या होता है बोलो भाई, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स की जगह कौन है बोलो, रूट एक्स। पर अगर रूट एक्स ने इसकी जगह ली है तो हमें रूट एक्स का क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, पर वो कहाँ लिखेंगे, नीचे 1/2। बाद में इसको करेक्ट कर लेंगे आप, और इधर आप क्या करेंगे, इस पूरे डिनोमिनेटर को टी मानेंगे। तो एक बात ध्यान से देखो, अच्छा जल्दी से, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 का इसको मान ही लेते हैं ना, 1/2 रूट एक्स, तो dx की वैल्यू आ गई dt इंटू में, dt अपॉन में आना चाहिए, dt इंटू में आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आने तो इंटू में ही आना चाहिए, बढ़िया इंटू में आएगा, क्योंकि रूट एक्स इंटू में ही आएगा, रूट एक्स मल्टीप्लाई होके कहाँ खुश हो गए, अब खत्म हो गई हमारी क्लास। रूट एक्स मल्टी, तो -2 बाहर ले लो, -2 बाहर आती है, +2 हो गया, ऑन कर रखा है ना, रूट एक्स और रूट एक्स हो जाएगा खाली एक्स। तो घबराओ नहीं यार, तुमने किसको माना है यहाँ पे, टी, तो ये क्या हो जाएगा, अब आप वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे खाली x की, तो खाली x की वैल्यू निकालेंगे t+1 और रूट उधर जाके क्या हो जाएगा, t+1 का स्क्वायर आप यहाँ पुट कर देंगे, एंड देन आप इसको एक ही t की फॉर्म में बना के सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद कर लेंगे, इसके बाद मैं आपको होमवर्क में इसलिए दे रही क्योंकि टाइम हो गया, पर अगर इस स्टेप के बाद ही क्वेश्चन नहीं होगा तो मुझे कल की क्लास में बता देना, यही से मूव करेंगे।